हेलो दोस्तों, गो लेक्चर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा वो टेबल क्या होता है, उसके डिफरेंट टैग, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिस्ट। लिस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं एचटीएमएल में, लिस्ट का क्या फंक्शन है और कितनी तरह की लिस्ट होती है हमारी एचटीएमएल में। लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्डर्ड डेटा हम स्टोर आई मीन एक फॉर्मेट में, एक अरेंजमेंट में हम डेटा शो करवा सकें वेब पेज पर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम लिस्ट का। सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचटीएमएल में कितनी तरह की लिस्ट होती हैं। एचटीएमएल में 3 तरह की लिस्ट होती हैं: ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो हम उनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि लिस्ट क्या होता है। ओके, एज़ यूजुअल हमने स्टार्ट किया HTML टैग से, फिर हेड लिखा। हेड के अंदर टाइटल। टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं, लिस्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं दे रहा हूँ लिस्ट एग्जाम्पल। टाइटल को क्लोज किया और हेड को क्लोज किया। नाउ हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, बॉडी टैग को क्लोज किया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि यूएल टैग से रिप्रेजेंट होती हैं, और यूएल टैग क्लोज करना है हमें। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब यह है कि जो इसमें हम लिस्ट आइटम्स होंगी वो किसी ऑर्डर में नहीं होंगी, जैसे 1 2 3 ABC। सिंपली डॉट ऐसे सर्कल होगा स्टार्टिंग में, वैसे होंगे। तो आइटम्स ऐड करते हैं। एल आई की हेल्प से हम इसमें आइटम्स ऐड करते हैं। एल आई आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक वाइन, बियर। ओके दोस्तों, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन गई। इसको मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को डेस्कटॉप पर, और नाम देता हूँ लिस्ट एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल लिस्ट एग्जाम्पल मैंने नाम दिया। इसको आप एक्सटेंशन का ध्यान रखिए, डॉट एचटीएमएल द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ऑल फाइल्स डेस्कटॉप सेव, या आई वांट टू रिप्लेस, यस। ओके दोस्तों, ये हमारा बन गया लिस्ट का। आप देख सकते हैं कि वाइन बियर हमारी 2 आइटम्स हैं एक लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी डिस्क है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू सर्कल। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया। आप देखिए यहाँ पर ये जो है, पहले डिस्क टाइप था, अब सर्कल हो गया इसका। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को ओ एल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओ एल टैग को क्लोज किया। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम इसमें आइटम्स ऐड करते हैं। आप दे सकते हैं लाइक कंप्यूटर आइटम, माउस, कीबोर्ड। लाइक मैं 3 आइटम्स ऐड करना चाहता हूँ। सीपीयू, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और फिर हम देखते हैं कैसा आता है ये। 1 2 3 की फॉर्म में आया यहाँ पर। 1 2 3 मैं चाहता हूँ कि ये ABC की फॉर्म में आए, तो यहाँ पर हम इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इज इक्वल टू ए। मैंने इसको कंट्रोल एस किया, ABC की फॉर्म में आएगा दोस्तों। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल ABC की फॉर्म में आए, तो हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर कैपिटल ए देना है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कैपिटल ABC। जैसा कि हमने देखा, जब हम यहाँ टाइप 1 देते हैं तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 से स्टार्ट हो मेरी जो काउंटिंग है, तो मैं दे सकता हूँ स्टार्ट इज इक्वल टू 5। मैंने कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश, 5 6 7। तो जहाँ से आप देंगे स्टार्ट, वहाँ से स्टार्ट होगी। और तीसरी टाइप की लिस्ट होती है डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब है कि जब कोई टर्म है उसकी, जैसे
एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें देनी है। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें देनी है। तो डीएल हम देते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो इसमें टैग होता है एक डीटी डेफिनेशन टर्म। हम किस टर्म की डेफिनेशन देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और ये हुआ हमारी डेफिनेशन टर्म। उसके लिए एक दूसरा टैग है डेफिनेशन डेटा है। उसकी डेफिनेशन डेटा उसमें क्या डिस्क्रिप्शन देना है हमें उस डेफिनेशन का। दीज आर कवर्ड सीड प्लांट्स। तो हम इसको डी टैग को क्लोज करते हैं। अब मैं दूसरी आइटम को ऐड करना चाहता हूँ तो फिर से डी टैग का यूज़ करेंगे। मैं करता हूँ जिम्नोस्पर्म। मैं टैग को क्लोज करता हूँ डी और फिर वही डेफिनेशन डेटा। हम जिम्नोस्पर्म की क्या डेफिनेशन देते हैं। दीज नेकेड सीड प्लांट। ठीक है दोस्तों, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। डी को क्लोज किया, मैंने कंट्रोल एस किया, फिर हम देखते हैं, फिर रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म और उसकी डेफिनेशन, जिम्नोस्पर्म एंड उसकी डेफिनेशन। तो ये हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं HTML में जो हमने पढ़ा। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि लिस्ट क्या होती है, HTML में हम कैसे लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं, और हम उनको डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट लिस्ट के कैसे उनको स्टार्ट करते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट लेक्चर्स जानने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गोयल लेक्चर्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।